हरियाणा में फिर फूटा कोरोना का बम। एक ही दिन में 3,845 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पाएगी पॉजिटिव। 16 मरीजों ने तोड़ा दम। हरियाणा के गुरुग्राम से 998 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद से 417, सोनीपत से 246, हिसार से 121, अम्बाला से 137, करनाल से 324, पानीपत से 227, रोहतक से 94, रेवाड़ी से 40, पंचकुला से 278, कुरुक्षेत्र से 143, शिवनगर से 177, सिरसा से 66, महेंद्रगढ़ से 4, भिवानी से 54, झज्जर से 88, पलवल से 38, फतेहाबाद से 204, कैथल से 59, जींद से 115, नूंह से 10 और चरखी दादरी से भी 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पर प्रदेश में 2109 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,24,544 पर पहुंचा है। ठीक होने वालों की संख्या 2,97,039 पर जा पहुंची है। वहीं पर अभी तक 3,298 लोगों की मौत हुई और एक ही दिन में 16 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। रेवाड़ी एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री खट्टर ने रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 करोड़ जमीन खरीदने की मंजूरी के साथ ही 7 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने 9 प्रोजेक्ट्स के लिए ई भूमि पोर्टल पर उपलब्ध जमीन खरीदने के लिए हाई पावर लैंड परचेज कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। ये मंजूरी जमीन मालिकों की कीमत पर सहमत होने पर दी गई है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन को 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदने को कमेटी ने हरी झंडी दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए संबंधित डीसी को उपलब्ध भूमि की डिटेल रिपोर्ट बनाकर भेजने को कहा गया है। प्रदेश में जहां जरूरत पड़ेगी वहीं रोडवेज की बसें होंगी शुरू। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेश में जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पर रोडवेज की बसें चलाई जाएगी, ये बात के संकेत दिए हैं। जिला नूंह को भी जल्द ही वोल्वो एमी बस मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा नूंह जिले में ड्राइविंग स्कूल भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। मूलचंद शर्मा जिला नूंह में आयोजित अम्बेडकर जयंती समारोह में बोल रहे थे, जहाँ पर उन्होंने साफ किया कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महान व्यक्तित्व के धनी थे। संविधान का निर्माण कर बाबा साहब ने देश को नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन उपेक्षित कमजोर वर्ग के कल्याण में लगा दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से किक बॉक्सिंग खिलाड़ी अनमोल कंबोज ने की मुलाकात। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने कहा है कि हरियाणा की बेटियां आज भी खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तो बेटियां पहले ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुकी है। पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने खेलों के क्षेत्र में लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम ने फतेहाबाद जिला के रतिया तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव नथवान निवासी किक बॉक्सिंग खिलाड़ी अनमोल कंबोज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। अनमोल कंबोज ने हाल ही में राज्य स्तरीय खेलों में किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर निरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। डीआईजी कम एसपी ओम प्रकाश नरवाल ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर डीआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही तीनों कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। डीआईजी कम एसपी ओम प्रकाश नरवाल बीती रात औचक निरीक्षण पर निकले थे। रात्रि जिला निरीक्षक हरिओम चेकिंग अधिकारी थे, जबकि एएसआई राम अवतार तथा राज्यपाल की ड्यूटी सदर थाना सफीदों की पीसीआर पर थी, जो कि तीनों कर्मचारी ड्यूटी से नदारद पाए गए, जिस पर एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। बरवाला में स्ट्रीट लाइटों में गोलमाल का मामला गरमाया। सीएम व निकाय मंत्री को लिखा पत्र। बरवाला के वार्ड नंबर 16 से पार्षद जगदीश गुलाटी और वार्ड नंबर 11 के पार्षद अनिल संधूजा ने मुख्यमंत्री खट्टर, निकाय मंत्री अनिल विज, मुख्य सचिव नगर निगम आयुक्त हिसार को पत्र भेजकर नगरपालिका बरवाला में स्ट्रीट लाइट मामले में गोलमाल करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया है कि बरवाला नगरपालिका के अधिकारियों कर्मचारियों ने नगरपालिका चेयरपर्सन से मिलीभगत कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी, नारायणगढ़ का रजिस्ट्री क्लर्क निलंबित। रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी की वजह से डीसी अशोक शर्मा ने नारायणगढ़ के रजिस्ट्री क्लर्क आशीष कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर पिछले कई दिनों से यह जांच चल रही थी। शुरुआती जांच में क्लर्क आशीष कुमार की भूमिका संदिग्ध नजर आई। इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। डीसी अशोक शर्मा ने बताया कि नारायणगढ़ तहसील में कुछ रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी होने की शिकायत उनके पास आई थी। इसी आधार पर उन शिकायतों की जांच के आदेश दिए गए थे। शुरुआती जांच में ही क्लर्क की लापरवाही सामने
आई थी। ईंट भट्टा संचालकों के लिए खतरे की घंटी, ईंट पकाने के लिए जिग जैग नहीं, अपनाना होगा पीएनजी सिस्टम। प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आने वाले जिलों के ईंट भट्टा संचालकों के लिए खतरे की घंटी बजी है। प्रदूषण रोकने के लिए अपनाई जा रही जिग जैग प्रणाली की जगह अब पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी सिस्टम अपनाना होगा। एनजीटी का मानना है कि इस प्रणाली को अपनाने से ईंट भट्टों से निकलने वाले धुएं रूपी प्रदूषण से राहत मिलेगी, लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा। इलाके में ईंट भट्टे लघु उद्योग के रूप में स्थापित किए जाते हैं। अनेक ईंट भट्टा संचालक भवन निर्माण आदि कार्य में ईंटों की पूर्ति करके अपनी आजीविका का साधन जुटाते हैं। पूर्व में ईंट भट्टे यहां कोयले से चलते थे। अंबाला छावनी में लकड़ी के गोदाम में लगी भयंकर आग, 10 गाड़ियों ने बुझाई, बाल बाल बचा परिवार, मंत्री विज भी पहुंचे। कैंट की टिम्बर मार्केट के पास आरे के गोदाम में अचानक आग लगी, 50 लाख रुपए का माल राख हो गया। शुरुआती जांच में आग के लिए शॉर्ट सर्किट को ही जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। उधर गोदाम मालिक व पूर्व पार्षद सुरेश त्रेहन ने भी शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक जताया है। इस हादसे में एक परिवार भी बाल बाल बच गया। फिलहाल आग पूरी तरह से शांत हो गई है। जहां पर देर रात लगी इस आग की वजह से 3 आरा मशीनों के साथ गोदाम में पड़ी लाखों रुपए की लकड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, गैस सिलेंडर, आरे की पत्तियां तेज करने की मशीन व आग में सवा हो गई है। आरा मालिक एक पूर्व पार्षद सुरेश त्रेहन आग की वजह से 50 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही है। यमुनानगर में दिन दिहाड़े बीड़ी कारोबारी के मुंशी से बदमाशों ने रुपए से भरा बैग छीना। बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे बीड़ी कारोबारी के मुंशी से मंगलवार दोपहर मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने रुपए से भरा थैला छीन लिया और मौके से फरार हो गए। थैले में 7 लाख रुपए थे। घटना की सूचना मिलते ही शहरी नगर थाना प्रभारी व CI2 प्रभारी मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर आरोपित की तलाश की, मगर उनके बारे में कोई पता नहीं चला है। बता दें कि पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ झपटमारी के आरोप में मामला दर्ज किया है। बहादुरगढ़ में कसरत कर घर जा रहे युवक को मारी गोली। शहर की अचल सिटी में स्थित जिम से निकलने के बाद कार में बैठते युवक पर अज्ञात आरोपितों ने फायर कर दिया। गोली कार के शीशे को तोड़ते हुए युवक के कंधे से शरीर के भीतर जा धंसी। उसे शहर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सदर थाना पुलिस ने घायल युवक के बयान के आधार पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू की है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने दिया 15 तक का अल्टीमेटम, इसके बाद स्कूल बसों के साथ डालेंगे डेरा। प्रदेश सरकार द्वारा 8वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेशों पर निजी स्कूल संचालक भारी पड़े हैं। जहां पर सोमवार को काफ़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल खुले रहे, तो वहीं पर सरकार के फरमानों के विरोध में निजी स्कूल संगठन उतर आए हैं। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बचने के लिए कई दूसरे उपाय हैं। सिर्फ स्कूलों को बंद करना ही एकमात्र कोरोना संक्रमण से बचने का विकल्प नहीं है। स्कूल बंद करने से पढ़ाई चौपट हो रही है। स्कूल स्टाफ की रोजी रोटी पर संशय बना हुआ है। स्कूल संचालक आर्थिक बोझ तले दबता जा रहा है। छात्र में पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो रही है। जहां पर संचालकों ने 2 टूक कहा है कि वे किसी भी सूरत में 8वीं तक के स्कूल बंद नहीं करेंगे। उन्होंने 15 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। कहा कि फैसला नहीं बदला तो स्कूल स्टाफ बसों के साथ लघु सचिवालय में डेरा डाल लेंगे। PGI में 9 दिन में 27 मौतें, अकेले मॉड्यूलर ICU में 17 की गई जान। कोरोना पहले की तरह जानलेवा हो रही है। PGI में इस महीने अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि 3 से 12 अप्रैल तक यानी 9 दिनों में 17 लोगों को जान मॉड्यूलर ICU में गई है, जबकि 10 की मौत अलग अलग वार्डों में हुई है। अचानक मौत का ग्राफ बढ़ने से डराने वाला माहौल पैदा हो गया है। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का आदेश, हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला की समय पूर्व रिहाई से जुड़ी मूल फाइल पेश करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला के समय पूर्व रिहाई पर दिल्ली सरकार द्वारा विचार करने से जुड़ी मूल फाइल अदालत में पेश की जाए। चौटाला की याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुदुल और न्यायमूर्ति NJ बभानी की पीठ ने निर्देश दिया है। पीठ ने मामले की सुनवाई 17 मई तक के लिए स्थगित करते हुए OP चौटाला का पैरोल 17 मई तक बढ़ा दी है। अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से याचिका दायर कर OP चौटाला ने कहा कि उनकी रिहाई के संबंध में हाईकोर्ट ने नवंबर 2019 से फरवरी 2020 में दिल्ली सरकार को उचित फैसला लेने का निर्देश दिया था। हालांकि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। OP चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यांगता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की है। पुलिस ने दलबल के साथ KMP टोल प्लाजा करवाया शुरू, आंदोलनकारियों को खदेड़ा। लंबे वक्त के बाद सरकार के आदेशों के बाद प्रशासन ने बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर एक टोल प्लाजा को शुरू करवा दिया है। करीब 100 पुलिस जवानों के साथ टोल प्लाजा पर DSP SDM पहुंचे। यहां बैठे आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया गया।
आंदोलनकारियों की संख्या कम होने के चलते किसी तरह का टकराव नहीं हुआ। केएमपी टोल प्लाजा पर गाड़ियों से शुल्क लेना शुरू कर दिया गया। अभी भी टोल प्लाजा पर सुरक्षा उपकरण के लिए पुलिस के जवान तैनात हैं। वहीं हरियाणा में भी टोल प्लाजा मुक्त है और यहाँ किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जा रहा, मगर केएमपी एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा के शुरू होने से लग रहा है कि अब ये प्रयोग अन्य टोल प्लाजा पर भी किया जा सकता है। हरियाणा का ये पहला ऐसा टोल प्लाजा है जिसे 26 जनवरी के बाद फिर से शुरू करवाया गया है। सपा सेंटर की आड़ में कैथल में गंदा धंधा, करनाल और दिल्ली की 4 युवतियों समेत 8 युवक काबू। कैथल में सपा व कॉफ़ी कैफ़े पर रेड की गई। यहां पर अनैतिक कार्य हो रहे थे। पुलिस ने 4 लड़कियों और 8 लड़कों को काबू किया है। सिटी थाना पुलिस व दुर्गा शक्ति की टीम ने अम्बाला रोड पर कार्रवाई की। सभी को सिटी थाना में लाया गया, लेकिन एक युवक को मौका देकर थाने के अंदर से ही फरार हो गया। आरोपित की पहचान भी हो चुकी है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार किए गए युवकों में सपा सेंटर संचालक रिंकू शामिल है। वहीं कैफे संचालक जो अभी तक फरार बताया जा रहा है। बदायूं से बद्दी जा रही बस यमुनानगर में पलटी, 15 से अधिक यात्री घायल। सहारनपुर पंचकुला बाईपास पर क्रेहड़ा खुर्द गांव के पास उत्तर प्रदेश की प्राइवेट बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद पलट गई। पलटने से बस सड़क पर खड़ी एक महिंद्रा पिकअप व बाइक से टकराई। हादसे में बस में सवार बच्चों समेत 15 से अधिक सवारियां घायल हो गईं। बस मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं से हिमाचल प्रदेश के बद्दी से लेकर जा रही थी। हादसे में बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। फतेहाबाद में कोरोना के बेकाबू रफ्तार, एक ही दिन में 240 संक्रमित आए सामने। फतेहाबाद में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। लगातार मौतों से स्वास्थ्य विभाग प्रशासन सख्ते में है। मंगलवार सुबह आई 2 अलग अलग रिपोर्टों में जिले से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। जिले में एक साथ 240 केस आए हैं। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले वर्ष 23 सितंबर को कोरोना के 149 मामले हैं वो सामने आए थे। सिरसा जिले में अब तक 1,32,230 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। सिरसा में अप्रैल महीने में कोरोना संक्रमण तेज रफ्तार से फैल रहा है। जिले में 12 दिनों में संक्रमण के 850 केस सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब बीच राहत भरी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत जिले में अभी तक 1,32,230 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 अप्रैल से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 2 दिनों में जिले में 12,611 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को 4750 लोगों को, सोमवार को 7861 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। पानीपत में एम्बुलेंस में लगी आग, धमाका होने से उड़े परखचे। पानीपत के जीटी रोड पर एम्बुलेंस के आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। आग पेट्रोल के टंक तक पहुंच गई। आग की वजह से धमाका हुआ, इससे एम्बुलेंस के परखचे उड़ गए। जीटी रोड पर 11 धनकांटा के पास वेल्डिंग करते वक्त एम्बुलेंस में आग लग गई। 10 मिनट में जलकर खाक होगी। पेट्रोल टंकी में आग लगने पर जोरदार धमाका हुआ। छोटे बच्चों की कक्षा लगा रहे निजी स्कूलों को नोटिस जारी। शिक्षा विभाग की चेतावनी के बावजूद जिले में मंगलवार को 1ली से 8वीं तक के आधा दर्जन निजी स्कूल खुले पाए गए। बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते सरकार की तरफ से 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद निजी स्कूल संचालक स्कूलों को खुला रहने देने की जिद पर अड़े हैं। सरकार का नया फरमान, अब लाइट लाइसेंस बनवाने के लिए लेने होगी 21 दिन की ड्राइविंग ट्रेनिंग। सरकार आए दिन नए देश लागू करे, ऐसा ये देश अब लाइट लाइसेंस बनवाने वालों पर लागू किया गया, जिन लोगों के लिए 21 दिन की ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। लेकिन अब तक उपमंडल के किसी भी कार्यालय में वे लिस्ट नहीं भेजी कि ट्रेनिंग कहां पर करवाई जाए। इसी कारण हर रोज़ सैकड़ों लोग लाइसेंस बनवाने के लिए भटक रहे हैं। हरियाणा में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा, श्रमिक न करें पलायन, अनिल विज। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती कि जिंदगी चलती भी रहे और बचती भी रहे। विज ने माइग्रेट लेबर के पलायन को लेकर कहा कि कहीं पलायन करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में सारी आर्थिक गतिविधियां जारी रहेगी। विज ने बताया कि अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करवाया जाए। विज ने राज्य से माइग्रेट लेबर के पलायन की बातों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने रात्रि को कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इसी दौरान किसी भी गैर जरूरी मूवमेंट को आज्ञा नहीं दी जाएगी। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो पूर्ण तरीके से लोगों पर सख्ती की जाएगी और इसके साथ ही जो रात्रि
का नाइट कर्फ्यू है वो भी लगाया गया है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों में पहले की तरह गंभीरता नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और हेल्थ को आदेश जारी किया गया है कि वे अपने विभागों को कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करवाएं ताकि लोग उनका पालन कर सकें। वहीं पर अब सरकार की तरफ से कोरोना से एहतियातन लोगों को मास्क पहनने की अपील भी की गई है।